बॉलीवुड मूवीज के अंदर आप लोगों ने ये वाली लाइनें जरूर कहीं ना कहीं सुनी होंगी कि जहां पर गवर्नमेंट बोलती है सिविलियन से कि लोग भले ही अपने देश को भूल जाएं पर देश अपने लोगों को कभी नहीं बोलता। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट दिखा करके ये बात बोल रही होती है कि देखो हमने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। पर दूसरी तरफ इसका एक और भी पहलू है कि एक सोल्जर को भले ही देश भूल जाए पर एक सोल्जर कभी भी अपने देश को नहीं भूलता। प्रूव होती है बात योद्धा मूवी से, जो कि आ चुकी है और हमको पता है कि हम लेट हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस मूवी के अंदर जो लीड रोल में नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब, उनके पिताजी ने योद्धा टास्क फोर्स की स्टार्टिंग की थी मूवी के अंदर। और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर पूरी तरीके से एसआर के फैन दिखाया गया। कई जगह पर कुछ ग्लिम्स दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि ये एसआर के फैन है। स्टार्टिंग में एक जगह पर पलट पलट वाला सीन, दूसरी जगह पर छोटी छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, और एक आध जगह का और सीन है। ये शाहरुख खान की बात हुई है तो ये भी कोटेशन को हम यहाँ पर नोट करना चाहेंगे जहां पर शाहरुख खान साहब ने बोला था कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो बोला जा सकता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कैन बी द नेक्स्ट। एक्चुअली एसआरके इज नॉट द लास्ट ऑफ द स्टार्स, क्योंकि उसके बाद ऋतिक रोशन आए एंड ऋतिक रोशन भी स्टार में ही काउंट होता है। हाँ, ये बात मानेंगे कि उतना बड़ा स्टारडम ऋतिक रोशन का भी नहीं है और शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा को पहुंचते पहुंचते अगला जन्म लग जाए। पर पॉजिटिवली ये बात कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने करियर के अंदर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो शाहरुख खान की ऊंचाइयों को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जरा मूवी के बारे में। तो स्टार्टिंग होती है जहां पर योद्धा टास्क फोर्स दिखाया जाता है एंड योद्धा टास्क फोर्स का बिल्कुल भी एक रूल इन रेगुलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं आता है कि वो कैसे भी करके सामने वाली टीम से नेगोशिएट करे। वो मारेगा, तोड़ेगी एंड वापस आ जाएगी, ये काम है। नेगोशिएट करने का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारे योद्धा साहब हैं, मतलब लीड रोल के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब, वो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को नहीं सुनते। वो उनका कोई कमांड आया, कोई रूल आया, कोई रेगुलेशन नहीं, जो अटैक करना है वो अटैक करना है, कोई डिसीजन लेना है, अपने आप में ही सब कुछ नेतागिरी खुद ही कर लेते हैं। वैसे तो हर एक मिशन के अंदर इनकी ये नेतागिरी काफी ज्यादा कामयाब रहती है और काफी अच्छा रिजल्ट भी देती है। कमांडिंग ऑफिसर्स बुरा कहते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट के अंदर उनके बारे में नेगेटिव रिव्यू भी लिखते रहते हैं, लेकिन फिर भी योद्धा टास्क फोर्स जो है वो अपने मिशन को 100% सक्सेसफुल बना देती है। पर एक ऐसा मिशन फंस जाता है जहां पर एक इंडियन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो होते हैं, वो एरोप्लेन के अंदर फंसे भी होते हैं एंड वो प्लेन हो जाता है हाईजैक। और साथ में उस साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब नजर आते हैं और वहीं पर सिचुएशन खराब हो जाती है। बाहर से योद्धा टास्क फोर्स उनको सिग्नल देती है कि क्या किया जाए, तो अंदर से सिद्धार्थ मल्होत्रा भी सिग्नल देते हैं कि अब अटैक किया जाए। बाकायदा सब कुछ परफॉर्म कर दिया जाता है, पर नेता लोगों की चापलूसी एंड उनकी वजह से उनके अंदर जो डर है ना, क्योंकि क्विक एक्शन वाली जो पर्सनालिटी है वो एक सोल्जर के अंदर तो आ जाती है, एक लीडर के अंदर आ जाती है, पर जो नेता लोग बैठे हुए होते हैं उनके अंदर ये चीज होती ही नहीं है। ना उनको सिखाया जाता है, ना वो सीखने का प्रयास करते हैं कि क्विक एक्शन कैसे लेना है। वो सर सॉरी सर, मैं हाई कमांड से बात करनी पड़ेगी सर, उससे सिवा सर मैं कुछ कर नहीं सकता सर, मैं अकेला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता। ये उनके कुछ डायलॉग्स रहते हैं जिसकी वजह से भुगतना पड़ता है सोल्जर्स को। और ऐसा ही मूवी के अंदर दिखाया गया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, हम मिशन को स्टार्ट कर देते हैं, अपनी टीम भेज दो। बहुत ज्यादा लड़ता भी है बंदा, पर क्या होता है, योद्धा टास्क फोर्स के ऑफिसर्स को, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं जो कि प्लेन के बाहर हैं, उनको परमिशन ही नहीं मिलती है कि वो जा करके अटैक करें। और वहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किए हुए होते हैं। पर क्या होता है भैया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को प्लेन से फेंक दिया जाता है एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आतंकवादी लेकर के उड़ जाते हैं अमृतसर से। और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। अब जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि टास्क फोर्स के ऑफिसर्स वहां पर जाएं, अब वो उसी सोल्जर के ऊपर पूरा ब्लेम डालने पर लग गए कि भैया उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। वहीं पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे जो नेगोशिएट में बात कर रहे थे, वो भी बोलते हैं कि हमने अरुण को, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब का जो नाम है मूवी के अंदर वो अरुण है, अरुण को मना किया था कि ये अभी फाइट ना करें, अभी कोई एक्शन ना ले, ऑर्डर का वेट करें। पर इन्होंने लड़ाई लड़ ली और अब जो हमारे साइंटिस्ट हमारे बीच नहीं रहे वो इन्हीं की गलती है। अब केस चलता है, सिस्टम की मार पड़ती है, कोई भी उनके साथ में नहीं। इवन जो उनकी टास्क फोर्स है उसको भी बंद कर दिया जाता है। ऐसी नौबत आ जाती है। सभी के सभी ऑफिसर्स काफी समय तक अरुण का साथ देते हैं, पर एट द एंड सभी लोगों को अपना करियर भी देखना होता है इंडिविजुअली, तो सभी के सब मूव ऑन कर जाते हैं अलग जॉब के अंदर। फिर शुरू होता है सेकेंड हाफ, जहां पर आतंकवादी प्लान बनाते हैं कि अरुण के द्वारा ही प्लेन को हाईजैक करवा लिया जाए। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड न्यू वन, मतलब एक ऐसा आइडिया जो अभी तक इंडियन सिनेमा के अंदर अप्लाई नहीं हुआ है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा टाइगर 3 हो, टाइगर जिंदा हो, पठान हो, कुछ भी हो, उस मूवी के अंदर पाकिस्तान इंडिया की वॉर चलती रहती है। सबके अंदर लगभग सा आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा, पर इस मूवी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में हम आपको नहीं बताना चाहेंगे जी। अगर आप मूवी को देखोगे तब समझोगे, बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मूवी। अगर मैं ये चीज रिवील कर दूंगा आप देखोगे क्या? हाँ, कुछ शब्दों में इतना बता सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द वेरी पीसफुल मोमेंट इन द एंड। और ये चीज बिल्कुल डिफरेंशिएट करके रखी हुई है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अलग है एंड जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अलग है।
है ना, कितनी मजाक की बात। तो ऐसे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की गई और लास्ट में काफी कुछ ऐसा होता है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से ये मूवी पॉजिटिव रिव्यू के साथ में खत्म होती है। राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। हाँ, एक जगह का सीन है जहां पर मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि भैया इनके पास लोग कम थे क्या, या इनको पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कम दिखाना था। पाकिस्तान हेड ऑफिस के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अंदर फंसे हुए इंडियन ऑफिसर्स को मारना चाहते हैं। तो वहां पर इनको पाकिस्तानी भीड़ दिखानी थी, तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी की भीड़ रखी। अब शायद हो सकता है बजट की वजह से ऐसा किया हो, या फिर उनकी पॉपुलेशन कम है, उस हिसाब से उन्होंने गिने चुने बंदे ही रखे। खैर, आपको योद्धा मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय बाय।